किसान यूनियन ने तहसील सदर में प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। शनिवार रामपुर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता तहसील सदर परिसर में एकत्रित हुए और मक्का क्रय केंद्रों पर किसानों के शोषण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करने के बाद तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रही उप जिलाधिकारी सदर मोनिका सिंह को 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा। रामपुर से मुजम्मिल खान के साथ जन क्रांति न्यूज़ 24। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें एक ज्ञापन 5 सूत्रीय ज्ञापन तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रही हमारी उप जिलाधिकारी सदर श्रीमती मोनिका सिंह जी को सौंपा है, जिसमें मक्का क्रय केंद्रों पर किसानों का शोषण बंद कराने और इंदिरा आवास बगीचा आमना पहाड़ी गेट पर जो है उनके जो रहने वाले बाशिंदे हैं उनकी मतलब कहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराने। तीसरा बिंदु अवैध प्लॉटिंग बंद कराने, बेसहारा गोवंश को पकड़वाने और आदि से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा है। जो पहला बिंदु है मक्का क्रय केंद्रों पर किसानों का शोषण बंद कराने। सरकार द्वारा 15 जून से मक्का क्रय केंद्र खोल दिए गए हैं, जिसमें जो मंडी समिति रामपुर में मक्का क्रय केंद्र है वहाँ पर और उसके मानक भी तय कर दिए गए, मक्का के मानक भी तय कर दिए गए हैं कि कितने % काला दाना, ख़राब दाना और कितने % कटा दाना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल फ्रेश मक्का मानक के अनुरूप मक्का को भी वहाँ के केंद्र प्रभारी जो हैं ख़राब बताकर फेल करके उसको वापस भेज रहे हैं किसान को। और वही मक्का जब कोई बिचौलिया ख़रीद लेता है और ख़रीदने के बाद में वो क्रय केंद्र पर उसी किसान के नाम से तुलवाता है तो वो तुल जाता है। अब वो करते क्या है, केंद्र प्रभारी और बिचौलिए जो हैं उसके जो जितने का उसने रेट तय किया, मान लीजिएगा 1000 रुपये का, 1200 रुपये का, 1500 रुपये का उन्होंने रेट तय कर लिया। अब उसके आगे का जो पैसा उसका बंदर बांट कर लेते हैं। दूसरा बिंदु जो इंदिरा आवास बने हुए बगीचा आमना पहाड़ी गेट पर, वहाँ पर 120 आवास बने हुए हैं जिसमें 100 से अधिक परिवार निवास कर रहे हैं और किसी भी परिवार का ना तो राजस्व विभाग में कोई रजिस्ट्रेशन है और ना थानागंज में कोई रजिस्ट्रेशन है। अभी लगभग 2 या 3 साल पहले एक महिला की उसके पति ने नशे की हालत में हत्या कर दी और ख़ुद को भी मतलब कहते हैं सूजे से गोद कर अपने आप को मतलब ख़त्म कर लिया। तो वो लोग उसको जानते थे कि वो कहाँ का रहने वाला है। बहुत से मामले ऐसे भी आते हैं कि जो उसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनको लोग नहीं जानते। अगर इस तरह की घटना कहीं पे किसी व्यक्ति के साथ में हो गई तो ना तो प्रशासन को पता ना कुछ पता। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं चोरी से बिजली जला रहे हैं। कारण यह है कि ये आवास किसी के नाम आवंटित नहीं है, जिस कारण बिजली जो है, बिजली की आवश्यकता सबको है तो वो चोरी कर रहे हैं। तो मोहल्ले के लोगों के जो बार बार ट्रांसफार्मर ख़राब हो रहा है, मोहल्ले के लोग वैसे भी परेशान हो रहे हैं। तो इसमें सुझाव ये है कि पहले तो थानागंज में और तहसील सदर में इनके सबके आधार कार्ड जमा किए जाएँ ताकि पता रहना चाहिए कौन से आवास में कौन व्यक्ति रह रहा है। और दूसरी बात, बिजली विभाग जो है भाई पोस्टपेड कनेक्शन तो नहीं दे सकता, लेकिन प्रीपेड कनेक्शन इन लोगों को दे। प्रीपेड में कोई ये नहीं है कि बिजली का बिल बकाया करके लिए वो भाग जाएंगे। जब प्रीपेड कनेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है कि जो भी जितना भी इनका कनेक्शन का चार्ज होगा वो जमा करेंगे। उसके बाद में जो इसका वो होता है बिल, तो बिल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितना रिचार्ज कराएंगे इतना ही फूंक पाएंगे, उससे ज़्यादा फूंक नहीं पाएंगे। तीसरा बिंदु अवैध प्लॉटिंग। अब भू माफियाओं ने हमारे जो तहसील सदर नगर पालिका परिषद रामपुर और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय रामपुर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो भू माफियाओं द्वारा सरकारी ज़मीनों पर कब्जे कर लिए थे उनको कब्जा मुक्त कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रामपुर विकास प्राधिकरण और तहसील सदर के कुछ कर्मचारी जो भूमि ताशका में है, खालों वाले कारखाने के तालाब के पास में, जो कि निष्क्रांत भूमि है, उसका प्रयोग सिर्फ ये किया जा सकता है कि जो आज़ादी के समय पाकिस्तान में अपनी भूमि छोड़कर भारत में आए थे, सिर्फ उनके नाम वो भूमि हो सकती है, या फिर गृह विभाग के अंडर में रह के वो भूमि का प्रयोग कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस पर प्लॉटिंग हो रही है। अब उस पर क्या होगा कि जो लोग प्लॉट खरीदेंगे वो उस पर मकान वगैरह बनाएंगे। अब सरकार को कभी ज़रूरत होगी कि उस ज़मीन की आवश्यकता है तो जो पहाड़ी गेट पे जो जगह जगह दुकानें बनी हुई हैं उन पर मतलब कहते हैं नगर पालिका का या तहसील का या रामपुर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला, ऐसे उन पर चलेगा।
अब वो लोग अपनी रजिस्ट्रियाँ या जो भी मतलब दस्तावेज होंगे लिए घूमते होंगे और उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, तो क्योंकि निष्क्रांत भूमि है। ऐसी ही बमनपुरी में शमशान की भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। लेखपाल साहब, रामपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों सबको अवगत करा दिया, किसी ने इस पर मतलब कहते संज्ञान नहीं लिया। तो हमें एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि ये जो है इसकी जांच कराकर जो अवैध प्लॉटिंग हो रही है उसको बंद कराई जाएगी। और एक चौथा और महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो ये है, पूरे ज़िले में कई हज़ार बेसहारा गौवंश जिनको संरक्षित किया जाना है उनको संरक्षित नहीं किया जा रहा है और किसानों की फसलों को चौपट कर रहे हैं। इसके संरक्षित करने की जिम्मेदारी संबंधित खंड विकास अधिकारी और पशुपालन विभाग की है। हम जब भी ज्ञापन देते हैं तो इस बिंदु को अवश्य रखते हैं, और लेकिन उसका सुन के अनसुना कर दिया जाता है। जनपद में दर्जनों जो पशु गो आश्रय स्थल हैं बने हुए हैं, लेकिन उसमें किसी भी पशु को संरक्षित नहीं किया जा रहा। ऐसे ही कई सारी समस्याओं का जो ज्ञापन हमने दिया, तो जो हमारी उप जिलाधिकारी हैं मोनिका सिंह जी, उन्होंने सभी पे संज्ञान लेते हुए 1 सप्ताह का हमें समय दिया है कि 1 सप्ताह में हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।